नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टेटस एंड रोल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटस एंड रोल का सोशियोलॉजी के टर्म में क्या मतलब होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्टेटस से। तो दोस्तों, स्टेटस जो है वो एक सोशल पोजीशन या प्लेस होता है एक सोसाइटी में, जो हेल्प करता है स्मूथ इंटरेक्शन में हमारे सोसाइटी के बीच में। तो स्टेटस क्या है? एक सोशल पोजीशन है या एक प्लेस बोल सकते हैं एक सोसाइटी में, जो कि हमें सोसाइटी के अंदर स्मूथ इंटरेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो कोई व्यक्ति अगर एक शिक्षक है तो उसका स्टेटस क्या होता है? एक शिक्षक है। शिक्षक एक क्या हो जाएगा? स्टेटस हो जाएगा। अगर एक आईएएस ऑफिसर है, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट अगर वो जिलाधिकारी बनता है, तो जिलाधिकारी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एक स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, जो हमें क्या देता है? एक सोसाइटी में सोशल पोजीशन देता है या एक प्लेस देता है, और वो हमें स्मूथ इंटरेक्शन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो स्टेटस है वो प्रैक्टिकली टू टाइप्स के होते हैं सोशियोलॉजी में। जो पहला है वो है एस्क्राइब्ड, और दूसरा जो होता है स्टेटस वो होता है अचीव्ड। हम वन बाय वन एस्क्राइब्ड और अचीव्ड के बारे में जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट हम देखेंगे एस्क्राइब के बारे में। तो एस्क्राइब जो स्टेटस होता है वो होता है विच वन इज बोर्न इनटू, मतलब जो आपको पैदा होते ही क्या हो जाता है? मिल जाता है। जो स्टेटस आपके किसी सोसाइटी में पैदा होते ही मिल जाता है वो क्या होता है? एस्क्राइब्ड होता है। वन एक्वायर्स विदाउट ओन्स ओन एफर्ट, इसमें उस व्यक्ति का कोई एफर्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो अगर मैं एक मान लीजिए क्षत्रिय हूं, मैं अगर अगर मेरा जन्म क्षत्रिय फैमिली में होता है, तो क्षत्रिय क्या है? इंडियन सोसाइटी में एक स्टेटस उसका एक है। ठीक है, तो जो क्षत्रिय का स्टेटस है वो मुझे क्या मिल रहा है? बॉर्न होने की वजह से मिल रहा है। मतलब क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो गया तो वो जो क्षत्रिय का स्टेटस है वो मेरे को क्या मिला? विदाउट एफर्ट, सिर्फ उस फैमिली में जन्म लेने से मिला। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? किनशिप स्टेटस बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो जाता है तो जो सोसाइटी में ब्राह्मण का जो स्टेटस है वो उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस फैमिली में क्या हुआ है? सिर्फ जन्म लिया है। बट दूसरी तरफ वही उस व्यक्ति का उसमें कोई एफर्ट नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। तो ऐसे जो स्टेटस हम जो सोसाइटी में गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस्क्राइब्ड बोलते हैं। दूसरा जो स्टेटस होता है वो है अचीव्ड, मतलब पीपुल्स एक्वायर्स विद ओन्स वंस ओन एफर्ट, मतलब व्यक्ति जो होता है अपने खुद के एफर्ट से अगर किसी स्टेटस को अगर गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अचीव्ड बोलते हैं। अचीव्ड स्टेटस, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है समाज में, अगर वो अपने मेहनत के बल पे शिक्षक बनता है, ठीक है, तो जो शिक्षक का स्टेटस है वो क्या होगा? उसका अचीव्ड होगा। वो किसी ने उसको दिया नहीं है, विदाउट एफर्ट नहीं मिलता है सोसाइटी में। वो क्या करना पड़ता है? गेन करना पड़ता है अपने खुद के एफर्ट से। और ऐसे जो स्टेटस होते हैं उनको अचीव्ड स्टेटस बोलते हैं। तो जो प्रैक्टिकली ऑक्यूपेशनल पोजीशंस होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो गया, या पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, तो जो पोस्ट आपको आपके एफर्ट से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अचीव्ड बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली जो इसमें आते हैं ऑक्यूपेशनल जो पोजीशंस होते हैं वो आपके आते हैं स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस में आते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल स्टेटस। तो दोस्तों मल्टीपल स्टेटस का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है बट उसके पास स्टेटस क्या है? मोर देन वन है, एक से ज्यादा है।
अब वो स्टेटस क्या हो सकता है, एस्क्राइब्ड भी हो सकता है या अचीव्ड भी हो सकता है। मोर देन वन स्टेटस, जिस व्यक्ति के पास मोर देन वन स्टेटस होता है उसके पास, उसको क्या होता है, मल्टीपल स्टेटस पर्सन बोलते हैं। ये क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, तो जो ब्राह्मण स्टेटस है उसको जो मिल रहा है, एस्क्राइब्ड स्टेटस हो गया एक, और मान लीजिए वो आगे चल के एक शिक्षक बनता है या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनता है, तो वो जो स्टेटस है अचीव्ड स्टेटस हो गया, तो उसके उस व्यक्ति के पास टू स्टेटस हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्टेटस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों रोल के बारे में, कि रोल का सोशियोलॉजी के टर्म में क्या मतलब होता है। तो दोस्तों रोल जो है आपके राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। रोल मतलब है कि कोई व्यक्ति समाज में क्या काम करता है, उसका राइट क्या है, उसका पावर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है। तो रोल इस चीज की बात करता है समाज में। इट कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपकी बात करता है, किसी व्यक्ति के राइट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो स्टेटस और रोल जो होते हैं टू साइड्स ऑफ द कॉइन होते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, स्टेटस एंड रोल दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ क्या जुड़े हुए हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये शिक्षक जो है वो मेरा क्या है कि स्टेटस है, तो शिक्षक मेरा स्टेटस है, तो शिक्षक के साथ कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी है कि उसको क्या करना है, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एक अच्छी शिक्षा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये उसकी ड्यूटीज है। राइट्स ये है कि उस शिक्षा देने के क्रम में वो उसको सजा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, वार्निंग दे सकता है, डरा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हो तो राइट्स होती है, या उसको अवार्ड्स दे सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्टेटस एंड रोल आर टू साइड्स ऑफ द क्वाइन। ठीक है, एंड रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस, मतलब जो रोल है वो डायनेमिक इन नेचर है, वो क्या है, फिक्स्ड नहीं होता है। एक व्यक्ति का स्टेटस फिक्स हो सकता है, बट उसका रोल क्या हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही काम करेगा, वो मल्टीपल काम भी कर सकता है सोसाइटी में। भले ही उसका एक सोसाइटी में स्टेटस एक ही हो, बट जो उसका काम है, जो रोल है, वो बहुत सारे हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, फैमिली की ही बात करते हैं, तो फैमिली में जैसे एक फादर है, ठीक है, तो फादर का क्या है, राइट होता है अपने चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसके साथ। ठीक है, तो जैसे हम बात करूँ तो फादर जो फादर का फादर और बच्चे के बीच में बात करेंगे तो फादर क्या है कि स्टेटस है, स्टेटस तो एक ही है, बट इसका रोल बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी राइट होती है कि उसको अ, अपने अनुसार उसको ढाले। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पढ़ाए, उसके फ्यूचर के लिए उसको प्रिपेयर करे, गुड फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके क्लोथिंग के लिए, फूड के लिए, तो सारी चीजें उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट्स भी, अगर गलत कर रहा है तो पनिश करना है। ठीक है, अच्छा कर रहा है तो अवार्ड भी देना है, रिवॉर्ड भी करना है। ठीक है, और उस इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। बट स्टेटस तो एक ही है ना कि मैं फादर हूँ, बट मेरी जो राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या है, मल्टीपल है। रोल मेरे क्या है, मल्टीपल है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि रोल क्या एक डायनेमिक इन नेचर है, बट स्टेटस क्या है, ऐसा नहीं है। स्टेटस भी हो सकता है व्यक्ति का, बट एक स्टेटस के साथ, स्टेटस तो एक ही है बट रोल क्या आपका डायनेमिक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द चैनल,
एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।